चलिए जी स्टूडेंट्स, तो आज हमने टॉपिक करना है वो है वर्ब वाला। हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे हैं, हम लोगों ने नाउन डिस्कस कर लिया हुआ है। आज हमने क्या डिस्कस करना है? वर्ब वाला। ठीक है, सबसे पहली बात तो हम डिफाइन करेंगे कि वर्ब होती क्या है, वर्ब किसको कहते हैं। ठीक है, वर्ब हम कहते हैं, एक तो आपको पता है कि वर्ब हम कहते हैं एक्शन वर्ड्स को कहते हैं, इस तरह के वर्ड्स जो कि किसको को शो करें कि एक्शन क्या हो रहा है। ठीक है, काम क्या हो रहा है। इसके अलावा वर्ब हम कहते हैं किसी भी स्टेट या फिर बीइंग को, मतलब जिसमें हमें पता लग रहा हो कि किसी चीज की कंडीशन या स्टेट क्या है। ठीक है, उसको भी हम क्या कहेंगे? वर्ब की कैटेगरी में रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको पता है इसकी एग्जाम्पल्स क्या क्या आ जाएंगी। रन, ठीक है, स्लीप, इसके अलावा आपके पास आ जाएगा प्ले। ठीक है, ये सारी किसकी एग्जाम्पल हो जाएंगी जिसमें कोई भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है या स्टेट शो हो रही है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा? वर्ब आ जाएगा। इसके टाइप्स में हम इस चीज को क्लैरिफाई करते हैं कि हमारे पास एक्शन क्या चीज होती है और स्टेट क्या चीज होती है। ठीक है, जैसे ये हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, इसके बाद से हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास जो टेंसेस वगैरह हैं वो हम लोगों ने किस तरह से करने हैं। ठीक है, उसमें ये सारी चीज़ें आपके काम आती हैं कि आप जो है आपको पता हो कि स्ट्रक्चर क्या है सेंटेंस का, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, उनको सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं लिखना आ रहा होता है कि हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब की पोजीशन क्या है और वर्ब ने किस तरह से एक्ट करना है, कौन सा वर्ब कहाँ पे लगना है, किसके साथ। जैसे टू के साथ हम बेस फॉर्म लगाते हैं, ठीक है, मॉडल वर्ब्स के साथ हम लोग बेस फॉर्म लगाते हैं, तो स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। ये सारी चीज़ें हम बेस यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम जो आपके पास प्रेसी के पेपर की तरफ आएंगे। ठीक है, चलिए अगर हम टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ वर्ब, ठीक है, दो तरह की हमारे पास वर्ब्स होंगी। एक हमारे पास मेन वर्ब है, ठीक है, और दूसरी हमारे पास क्या हो जाएगी? ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब जिसको कह लें। ठीक है, वन बाय वन एक एक को देखते हैं। सबसे पहले हम मेन वर्ब्स की बात करते हैं। तो मेन वर्ब्स में हमारे पास सबसे पहले आ जाएंगे एक्शन वर्ब्स। ठीक है, हाँ जी, एक्शन वर्ब्स में हमारे पास क्या आ जाएंगे? इस तरह के वर्ब्स जो कि किसको शो कर रहे हो? एक्शन को शो कर रहे हो। हमारे पास एक्शन दो तरह का होगा। एक हमारे पास एक्शन होता है मेंटल, ठीक है, और एक क्या होता है? फिजिकल। ठीक है, जिसमें हम फिजिकली कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हो या फिर मेंटली कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हो। मेंटली जैसे हमारे पास आ जाएगा ना, डिसाइड, थिंक, अंडरस्टैंड। अब इसमें कोई फिजिकली एक्शन तो नहीं ना परफॉर्म हो रहा है, मेंटली ही काम हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये मेंटल एक्शन है। बट ये दोनों कैटेगरी किसी में आएंगी? एक्शन वर्ब में ही आ जाएंगी। और फिजिकल एक्शन में आपको पता है ये प्ले है, जैसे राइट है, ये हमारे पास क्या आ जाएंगे? फिजिकल एक्शन में आ जाएंगे। तो फर्स्ट जो है मेन वर्ब की हमारे पास फर्स्ट फॉर्म क्या कौन सी हो जाएगी? टाइप कौन सी हो जाएगी? एक्शन वर्ब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी बताइएगा, अगर कोई भी बात समझ ना आए तो लाजमी पूछ लीजिएगा। ठीक है, और हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगी इसके बाद जो हम लोगों ने टाइप डिस्कस करनी है मेन वर्ब की ही, वो हमारे पास आ जाएगी लिंकिंग वर्ब। ठीक है, अब जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस चीज़ का नहीं पता होता कि लिंकिंग वर्ब क्या होती है, और हम इसको और हमारे पास एक्शन वर्ब का क्या डिफरेंस है। लिंकिंग वर्ब हमारे पास क्या होती है? हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं बट हमें इसका रूल नहीं पता होता कि हम क्या चीज़ें क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो लिंकिंग वर्ब हमारे पास क्या होती है? उसके नाम से ही जाहिर है कि ये लिंक करने का काम करेगी। पहली बात तो ये है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि इसका काम क्या होगा? ये लिंक करेगी। जैसे आपको पता है सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, और उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास वर्ब है ये लिंक कर रही होगी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो इसका ये काम होगा हमारे पास। इसके अलावा ये स्टेट को शो करेगी, एक्शन को शो नहीं करेगी। ठीक है, इसमें हमें क्या पता लग रहा होगा कि स्टेट क्या होती है, किसी भी चीज़ की कंडीशन क्या है, उसकी स्टेट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि आई एम आ स्टूडेंट, ठीक है, अब यहाँ पे जो एम है वो लिंक करता हुआ आ रहा है, बल्कि उसका जो काम कोई भी एक्शन परफॉर्म करना नहीं है, बल्कि स्टेट को शो करना है, सब्जेक्ट को वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ लिंक करना है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग लिंकिंग वर्ब को कंफ्यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ। ठीक है, लिंकिंग वर्ब बहुत डिफरेंट है हेल्पिंग वर्ब से, क्योंकि आपको पता है हेल्पिंग वर्ब जहाँ पे भी आएगा उसके साथ कौन सी फॉर्म आएगी? हमेशा आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, जैसे इज आर एम में। ठीक है,
इसके साथ हमारे पास इज आर एम वाली के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आ जाएगी, ठीक है। बाकी जैसे हैज़ हैव है उसके साथ तो थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बट उसके साथ मेन वर्ब लाजमी होगा और उसके साथ कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे एक्शन परफॉर्म हो रहा है, यहाँ पे कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या चीज शो हो रही है, स्टेट शो हो रही है। तो ये डिफरेंस आ जाता है बिटवीन हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब के दरमियान में, ठीक है। क्लियर है अभी यहाँ तक ऑनलाइन स्टूडेंट्स? हाँ जी, ये आप लोगों को मैं सिनोनिम एंटोनिम्स की फाइल भी शेयर कर दूंगी, ठीक है। अभी लास्ट टाइम जो मैंने आप लोगों को शेयर की थी उसी में से ही आप मतलब जितने भी एमसीक्यूज थे 2026 के पेपर में आए हुए थे वो उसी फाइल में से आए हुए थे। तो आप लाजमी वो फाइल तो लाजमी करिएगा। इसके अलावा भी कुछ फाइल्स हैं, मैंने डॉक्यूमेंट आप लोगों को सेंड किए हैं ग्रुप में, वो लाजमी देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी तो फिर हम ये सारी चीज़ें कर लें, पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लें, उसके बाद जो है हम लोग क्रिएटिव राइटिंग की तरफ भी आएंगे साथ साथ, ताकि आप लोग लिखना स्टार्ट करें। एक पार्ट्स ऑफ स्पीच करने के बाद टेंसेस करेंगे, टेंसेस के बाद क्रिएटिव राइटिंग की तरफ आएंगे। थोड़ा क्लास में ना 10 मिनट्स निकाल के ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लिया करेंगे। लास्ट के 10 मिनट्स 50 मिनट्स डिस्कस कर लिया हमने जो भी काम करना है, ठीक है। लास्ट के 10 मिनट्स हम जो है कोई भी टॉपिक है, सोशल टॉपिक सबसे पहले उठाएंगे, थोड़ा इजी होंगे, आप लोगों को ऑलरेडी भी नो हाउ होगी उसके बारे में, जैसे पोवर्टी है, ठीक है, हमारे पास इकोनॉमी है, इस तरह की चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में। उसके अलावा फिर आप उसको फिर रोज़ाना की बेसिस पे आप जो है पैराग्राफ राइटिंग करोगे, तब जाके आपका एक डर निकलता है, ठीक है। जो भी हम थ्योरी यहाँ पे तो थ्योरी पढ़ेंगे ना क्लास में, इसको अप्लाई भी तो करना है, और अप्लाई अगर नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका, ठीक है। तो रोज़ाना की बेसिस पे जब आप लिख के काम चेक करवाते हो तब जाके आपका क्लियर होता है उस चीज़ का। ये मेन वर्ब्स हमारे पास पढ़ रहे हैं, एक्शन वर्ब हो गया, लिंकिंग वर्ब हो गया, थर्ड फॉर्म हमारे पास आ जाती है रेगुलर वर्ब, और नेक्स्ट आ जाएगा इरेगुलर वर्ब, ठीक है। अब रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब में क्या डिफरेंस है? हाँ जी, रेगुलर वर्ब में क्या डिफरेंस आ जाएगा, बिल्कुल। एक तो हमारे पास हम एक रेगुलर तरीका डिफाइन कर लेते हैं कि फॉर्म चेंज होगी डी या ईडी की फॉर्म में, उस तरीके को हम क्या कहेंगे, रेगुलर तरीका कहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास क्या है, प्ले है, ठीक है। इसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म अगर हम देखें तो क्या आ जाएगी, प्लेड और प्लेड आ जाएगी, बिल्कुल। तो ये हमारे पास अगर डी या ईडी के साथ कोई भी वर्ब अपनी सेकंड या थर्ड फॉर्म चेंज करिए, उसको हम क्या कहेंगे, रेगुलर वर्ब कहेंगे। और कोई भी इसके अलावा कोई भी तरीका होगा वो क्या होगा, इरेगुलर। जैसे हमारे पास डू है, डिड है और डन, ठीक है। अब ये डी ये ईडी के तरीके से नहीं चेंज हुआ, तो ये कौन सा तरीका हो गया, इरेगुलर वर्ब हो गया, ठीक है। इसके अलावा और कोई एग्जांपल कौन सी आ जाएगी? जैसे ईट है, एट है और ईटन, ठीक है, बिल्कुल। ये कौन सी हमारे पास हो जाएंगी, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब हो जाएंगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेन वर्ब्स में हमारे पास आ जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब और इन ट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा, ट्रांजिटिव वर्ब और इन ट्रांजिटिव वर्ब में को समझने के लिए हम सबसे पहले एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर में बार बार आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोग उस चीज़ को समझ लें, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट गलती ही इस चीज़ में करते हैं कि वो सेंटेंस के स्ट्रक्चर को नहीं समझ रहे होते, ठीक है। तो हमारे पास सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये है। अब इस वर्ब को आपने देखना है, अगर इस वर्ब को अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है तो वो कौन सा हमारे पास हो जाएगा, वो वर्ब कौन सा हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब। इसको किसकी ज़रूरत है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। इनट्रांजिटिव कौन सा वर्ब होगा, ऐसा वर्ब जिसको अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो, उसको हम क्या कहेंगे, फिर इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है। जैसे हमारे पास स्लीप है, गो है, ये किसकी एग्जांपल आ जाएगी, इनट्रांजिटिव की, ठीक है। जैसे प्ले है, राइट है, ये हमारे पास किसकी एग्जांपल आ जाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब की, ठीक है। पता हमें कैसे चलता है कि ट्रांजिटिव कौन सा है या इनट्रांजिटिव कौन सा है, क्योंकि देखने में तो दोनों लग रहा है कि स्लीप भी वही है, कि मतलब वो सोया, ठीक है, या वो खेला। दोनों में फ़र्क तो ऐसा कोई नहीं लग रहा कि किसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, किसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। हमें पता कैसे लगेगा, हम इसको सेंटेंस में लिख के देखते हैं, फिर हमें थोड़ा आइडिया होगा किस तरह से है। जैसे फॉर एग्जांपल द बर्ड्स
आर फ्लाइंग इन द स्काई। ठीक है, आपने देखना है कि हमारे पास हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब है, प्रपोजिशन है, और ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। आपने देखना है जो भी काम करने वाला है सब्जेक्ट, जो उसने काम परफॉर्म किया है, क्या उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा है ऑब्जेक्ट पे या नहीं। ठीक है, अगर तो डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आ रहा, अब देखें द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, क्या बर्ड्स के उड़ने से स्काई पे कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा है, नहीं आ रहा। ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो फिर ये कौन सा हो जाएगा, इंट्रांसिटिव। ठीक है, और अगर आ रहा हो तो, ठीक है, अगर डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा हो, फॉर एग्जाम्पल शी स्लैप्ड हिम। ठीक है, अब डूअर ने कोई काम परफॉर्म किया है, तो क्या ऑब्जेक्ट पे उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, डेफिनेटली आ रहा है, तो इसको फिर हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव कहेंगे। ठीक है, इसकी एक और पहचान भी आप कर लेते हो कि वर्ब और ऑब्जेक्ट डायरेक्ट अगर ना लगे हों, उसके दरमियान कोई प्रपोजिशन लगी हो, तो वो क्या होता है, इंट्रांजिटिव। अगर डायरेक्ट लगे हों, कोई प्रपोजिशन ना हो, ठीक है, चाहे आर्टिकल वगैरह हो तो कोई बात नहीं, बट कोई प्रपोजिशन ना हो तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप इस कॉन्सेप्ट को लाजमी याद रखिएगा कि ट्रांजिटिव वर्ब हमारे पास कौन से होते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं, और ये चीज़ें लाजमी पूछी जाती है एमपीटी वगैरह में, तो लाजमी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसके अलावा हमारे पास कौन सी टाइप आ जाएगी, अगर हम ऑक्सिलरी वर्ब की देखें। वैसे तो हमारे पास जो है दो और टाइप्स भी हैं, फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब, जिसमें जेरेंड इन्फिनिटिव वगैरह आ जाते हैं। एक दफ़ा मैं थोड़ा सा ये आपको पढ़ा लूँ, उसके बाद ये वो वाले भी लाजमी करेंगे। ठीक है, फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब। चलें, ये हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगे, जिसको हम ऑलरेडी भी देख आए हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आपको पता है, इज आर एम है, वॉज वर है, ठीक है, हैज़ है, हैड है। ठीक है, काफ़ी सारे ये जितने भी हेल्पिंग वर्ब है वो आ जाएंगे, और इसके साथ लाजमी बात है मेन वर्ब लगी हुई होगी। ठीक है, और ये मेन वर्ब को हेल्प कर रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएंगे मॉडल वर्ब्स। हाँ जी, मॉडल वर्ब्स का क्या काम है, मॉडल वर्ब्स का क्या काम हो जाएगा, जैसे नेसेसिटी शो करना, ठीक है, ओबीडियंस शो करना, ठीक है, हाँ जी, कि वो क्या काम कर सकता है, कैपेसिटी शो करना, इन सारी चीज़ों को हम फिर क्या कहेंगे, मॉडल वर्ब्स कहेंगे। जैसे हमारे पास कैन है, ठीक है, प्रेजेंट के लिए यूज़ होगा, कुड जो है वो पास्ट के लिए यूज़ हो जाएगा, वुड है, ठीक है, कोई पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता है हमारे पास। इसके अलावा और कौन से हो जाएंगे, मे है, माइट है, ठीक है, ये इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, हमारे पास मॉडल वर्ड्स हैं। और ये याद रखिएगा कि मॉडल वर्ड्स हमेशा अपने साथ कौन सी फॉर्म लेंगे, बेस फॉर्म। बेस फॉर्म अब हमारे पास क्या होती है, ऐसी फॉर्म जिसके साथ एस या एस का भी इजाफा ना हुआ हो। ठीक है, जैसे अगर प्लेज है, अब इसको देखने में तो हम लोग कह लेंगे ना फर्स्ट फॉर्म है, बट इसके साथ ये बेस फॉर्म नहीं है, इसमें एस का इजाफा हुआ है, तो इसको हम बेस फॉर्म नहीं कहेंगे, हमारे पास प्ले ही आना चाहिए। ठीक है, तो वो उसको हम क्या कहेंगे, बेस फॉर्म कहेंगे। अब इसको आप लोगों ने क्या करना है, वर्ब को अच्छे तरीके से कवर करें, बाकी जो है कल हम डिस्कस करते हैं, और इसके साथ फिर क्रिएटिव राइटिंग में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोई भी और बात अगर मुझे समझ ना आए अगर आप लोगों को, तो पूछ लीजिएगा। ठीक है।